कल्पना कीजिए, आप एक पवित्र नदी के किनारे खड़े हैं। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़, मंत्रों की गूंज और आधी रात को गंगा में डुबकी लगाते साधु, नागा बाबा और श्रद्धालु। क्या सच में इस स्नान से पाप धुल जाते हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक आयोजन है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी वैज्ञानिक शक्ति भी छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों यह आयोजन हर 12 साल में ही होता है? क्या यह ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा है? अगर पानी में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता तो मछलियां तो पहले ही स्वर्ग में होती, लेकिन नहीं, यह सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चक्रों और ऋषियों की भविष्यवाणियों से जुड़ा एक महा आयोजन है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ का रहस्य क्या है, इसका धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व क्यों है, और यह आयोजन आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। की कहानी त्रेता युग से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश लेकर भागने लगे देवता, लेकिन असुरों ने उनका पीछा किया। 12 दिन और 12 रातों तक भीषण संघर्ष हुआ और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन चारों जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। पर रुको, क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी खगोलीय सच्चाई भी छुपी है? महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम भी है। हर 12 साल में बृहस्पति और सूर्य की विशेष स्थिति बनती है, जिससे पृथ्वी पर विशेष ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। यह ऊर्जा इंसानों के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने महाकुंभ के समय स्नान को सबसे शुभ माना। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो महाकुंभ का स्नान शायद फ्री का उपाय बन सकता है। अब बात करते हैं विज्ञान की। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब लाखों लोग एक साथ नदी में स्नान करते हैं तो पानी में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। गंगा का पानी विशेष बैक्टीरियोफेज से भरपूर होता है जो उसे शुद्ध बनाए रखता है। यही कारण है कि कुंभ के दौरान गंगा का पानी ज्यादा पवित्र और औषधीय गुणों से भर जाता है। लेकिन क्या सिर्फ पानी ही इसे खास बनाता है, या फिर यहाँ मौजूद योगियों और साधुओं की तपस्या भी इसकी शक्ति को बढ़ाती है? महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं, यह एक आध्यात्मिक महायज्ञ भी है। इस दौरान सिद्ध योगी, तांत्रिक और नागा बाबा हिमालय की कंदराओं से निकलकर कुंभ में आते हैं। कहा जाता है कि ये योगी दिव्य शक्तियों से संपन्न होते हैं और इनका आशीर्वाद लोगों के जीवन को बदल सकता है। तो अगर आप कभी नागा बाबाओं को देखकर सोचते हैं कि ये कपड़े क्यों नहीं पहनते, तो याद रखें, ये तपस्वी हैं, फैशन आइकॉन नहीं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों लाखों लोग इन योगियों के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं? क्या सच में इनके पास कोई अलौकिक शक्ति होती है? महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह भारत की आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की खोज भी उतनी ही जरूरी है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हर 12 साल बाद हमें भी अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाकुंभ केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी मनाया जाता है? और क्या महाकुंभ में आने वाले कुछ योगी वास्तव में 300-400 साल पुराने हैं? यह कहानी फिर कभी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आप महाकुंभ में जाना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहेंगे।